Good morning, my learners. Welcome to my YouTube channel. I hope all of you are fine and safe. लास्ट टाइम हमने हमारी वीडियो के अंदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए थे किसके 14 ग्रुप फैमिलीज के। आज हम करेंगे क्या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 14 ग्रुप एलिमेंट्स। तो इसमें हमारे पास क्या है, हम सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं वो हम करते हैं बात किसके लिए, हाइड्राइड्स के लिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसके लिए हाइड्राइड्स हैं। जनरली जो 14 ग्रुप फैमिली के मेंबर्स हैं उनकी आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +4 स्टेबल होती है हायर मेंबर्स की। तो ये कौन से टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं, MH4 टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं, एक्सेप्ट ऑफ किसको छोड़ के, लेड को छोड़ के। लेड क्या करता है, हमारे लेड की पता है आपको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, स्टेबल होती है +2। इसलिए हमारे पास क्या करता है, MH4 वाले हाइड्राइड्स नहीं बनाता, ये अनस्टेबल होते हैं लेड के लिए। तो जितने भी मेंबर्स हैं चाहे वो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, ये सभी क्या करते हैं, MH4 टाइप के क्या बनाएंगे, हाइड्राइड्स बनाते हैं। लेड भी बनाता है बट लेड का जो MH4 है वो क्या होता है, अनस्टेबल फॉर्म में मिलता है हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, MH4 टाइप के क्या मिलते हैं, जनरली हाइड्राइड्स मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं किसके लिए, तो हमारे पास किस टाइप के हाइड्राइड्स बन रहे थे, MH4 टाइप के क्या बन रहे थे, हमारे पास हाइड्राइड्स बन रहे थे। तो जब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बन के लिए। कार्बन आपको पता है MH4 टाइप के क्या बनाता है, हाइड्राइड्स बनाता है। जैसे आपको पता है अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, ये सभी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ क्या बनाता है ये हमारे पास क्या बनाता है, हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करता है। और इसके जो हाइड्राइड्स होते हैं वो नेचर में स्टेबल भी होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। सिलिकॉन भी क्या करता है, हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्राइड्स बनाता है मैक्सिमम 8 मेंबर्स तक। मतलब क्या है कि सिलिकॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, SI 8 मेंबर्स तक के क्या बनाता है, वो हाइड्राइड्स बनाता है। इनके जो हाइड्राइड्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, सिलेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनके हाइड्राइड्स को, हम सिलेन्स। सबसे जो लोअर है वो है हमारे पास क्या, SiH4 है हमारे पास, ये सबसे लोअर फॉर्म में है। इसके बाद Si2H हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह ये नंबर ऑफ क्या बनाता है फॉर्मूले के, SiNH2n+2 टाइप के क्या बनाता है, ये हाइड्राइड्स बनाता है। SiN मैक्सिमम 8 तक होंगे और H2n+2 फॉर्मूले के क्या बनाता है, ये हाइड्राइड्स। सबसे लोअर जो है इसका SiH4 है और इनको हम क्या कहते हैं, सिलेन कहते हैं। अगर आप इनके स्ट्रक्चर की बात करो तो जनरली इनकी जो स्ट्रक्चर है वो SiH4 की कैसी बनेगी, टेट्राहाइड्रल बन जाएगी। हमारे पास चारों हाइड्रोजन इस तरीके से क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्म में क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। तो इसकी कैसी जनरली सभी की कैसी स्ट्रक्चर मिलती है, जनरली SiH4 की हमारे पास कैसी स्ट्रक्चर रहेगी, हाइड्राइड्स की टेट्राहाइड्रल फॉर्म में क्या रहेगी, स्ट्रक्चर रहेगी हमारे पास। ओके, ये तो थी सिलिकॉन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं किसके लिए, जर्मेन के लिए, जर्मेनियम के लिए। जर्मेनियम के जो हाइड्राइड्स हैं, जर्मेनियम जर्मेनियम भी क्या करता है, हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करता है। इनके जो हाइड्राइड्स हैं वो कौन से फॉर्मूले के होते हैं, डेट इज GeNH2n+2 टाइप के क्या होते हैं, इनके हमारे पास हाइड्राइड्स मिलते हैं, GeNH2n+2 टाइप के। इसमें मेनली 3 मेंबर्स तक नोन होते हैं, मोनो, डाई एंड ट्राइजर्मेन, ये होते हैं। इनके जो हाइड्राइड्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, जर्मेन्स कहते हैं। इनके हाइड्राइड्स को हम क्या कहेंगे, जर्मेन्स कहेंगे। तो GeNH2n+ में 2 टाइप के होंगे, मैक्सिमम मेंबर 3 तक होंगे हमारे पास। अगर आप इनकी प्रिपरेशन करना चाहो तो क्या कर सकते हो, इनके हैलाइड फॉर्म की आप सिंपल रिडक्शन करवा देना। कॉम्प्लेक्स रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो LiLH4 से आपके पास क्या बन जाएंगे, GeH4 बन जाएंगे। तो इस टाइप से इसका क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगा हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड। इसी तरह टिन है। टिन क्या करता है, सिर्फ 2 ही हाइड्राइड्स बनाता है। इसके क्या होते हैं, 2 ही हाइड्राइड्स बनते हैं। एक बनता है मोनो फॉर्म में, एक बनता है डाई फॉर्म में। मोनो होता है SnH4 और डाई होता है SN2H6। ये बस 2 ही टाइप के क्या बनाता है, ये हाइड्राइड्स बनाता है। इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम यही है, SnCl4 है, हैलाइड फॉर्म को रिडक्शन करवा देना, आपके पास ये बन जाएंगे। तो सेम इसी तरह से जैसे हमने जर्मेनियम के लिए बनाए थे।
ओके। लेड है, लेड का आपको मैंने पहले ही बता चुकी हूँ। जो PbH4 होता है वो एक बनता है, बट वो नेचर में कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, तो इसलिए हम ज़्यादा इसको स्टडी नहीं करते हैं। मेनली अप टू 10 तक स्टडी करते हैं। तो कार्बन के नंबर ऑफ है, सिलिकॉन के 8 मेंबर्स तक हैं, जर्मेनियम के 3 मेंबर्स तक हैं, और टिन के हमारे पास 2 मेंबर तक के क्या बनते हैं, हाइड्राइड्स बनते हैं। तो ये सारे क्या है हमारे पास, हाइड्राइड्स थे, किसके, 14 ग्रुप फैमिली मेंबर्स थे। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, ऑक्साइड्स की। जो 14 ग्रुप फैमिली के मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, 14 ग्रुप मेंबर्स दो टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, मोनो और डाई ऑक्साइड्स। दोनों टाइप के क्या बनाते हैं, ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, मोनोफॉर्म के भी और डाईफॉर्म के भी। जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेंगे किसके लिए, कार्बन के लिए। कार्बन की 2 फॉर्म होती है, आपको पता ही है, एक होती है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होती है CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आपको पता है जब इनकम्प्लीट कंबक्शन होती है तो क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स बनती है इनकम्प्लीट कंबक्शन पे। एक होता है मोनो डैट इज CO, एक होता है डाई डैट इज CO2। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबक्शन पे क्या बनती है, CO बनती है। CO का आपको पता है एक टॉक्सिक नेचर होता है हमारे पास, टॉक्सिक नेचर है ऑफ किसको, किसका, ऑफ CO का। CO क्या करती है, जब हमें पता है जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग करते टाइम हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। अगर हमारे इन्वायरमेंट में CO बहुत ज़्यादा है तो हमारे अंदर कौन चली जाएगी, CO वो किससे कंबाइन हो जाएगी, हमारी हीमोग्लोबिन से, और क्या बना लेगी, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना लेगी। और ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जब हमारी पूरी बॉडी में क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जगह क्या जा रही है, CO जा रही है, जिससे हमें क्या फील होगी, सफोकेशन फील होगी, और फाइनली हमारी क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। ये आपको पता है। तभी जैसे सर्दियों में कहते हैं, आप न्यूज़ में भी काफ़ी सुनते होंगे कि कई बार हम क्या करते हैं, रात को रूम में ही जो कोयला होता है वो जला के रख लेते हैं सर्दी से बचने के लिए। कई बार क्या होती है, जो पर्सन्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। वो डेड इसलिए होते हैं क्योंकि कोयले में क्या होती है, इनकम्प्लीट कंबक्शन होती है, वो प्रॉपर नहीं जलते हैं, उनमें क्या निकलती है, CO। अब हमारे इन्वायरमेंट में CO की अमाउंट जब ज़्यादा होगी तो हम सांस लेंगे, जब ब्रीदिंग करेंगे तो हमारी हीमोग्लोबिन के साथ वो कंबाइन हो जाएगी और हमारी बॉडी में क्या करेगी, सारी रात सफोकेशन, और जिससे हमारी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो CO क्या होती है, नेचर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। फिर हम बात कर लेते हैं किसके लिए, CO2 के लिए। CO2 आप कैसे बनाओगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंप्लीट हमारे पास जब कंप्लीट कंबक्शन होती है तो क्या बन जाती है, CO2 बन जाती है। जब कंप्लीट कंबक्शन होती है हमारे पास तो क्या बनती है, CO2 फॉर्म बन जाती है। CO2 क्या है, गुड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। बहुत सारी मेटल्स के ऑक्साइड्स को, मेटल ऑक्साइड्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, मेटल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि ZnO प्लस में क्या डाल दिया, CO, तो क्या बन गया, Zn प्लस में CO2, यानी कि ये रिड्यूस हो गया ऑक्साइड फॉर्म किस में, मेटल की फॉर्म में। इसी तरह PbO प्लस में CO क्या बन गया, Pb प्लस में CO2। तो मतलब क्या है, CO2 क्या है, गुड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करती है, बिहेव करती है, और क्या करती है, बहुत सारी मेटल के ऑक्साइड्स को किस में कन्वर्ट कर देती है, मेटल में भी कन्वर्ट कर देती है। इसके अलावा ये हो गया हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड। ये है हमारे पास क्या, CO2 की फॉर्म है। CO2 की हमारे पास क्या है, अगर हम बात करते हैं CO2 क्या करता है हमारे पास, नेचर में कैसा होता है, वीक एसिड होती है। CO2 कैसी है हमारे पास, नेचर में वीकली एसिड है। CO2 कैसी है, एसिड है, एसिड वीक एसिड है। तो किसके साथ रिएक्ट करेगी, बेस के साथ, बेस के साथ रिएक्ट करेगी। जब भी हम CO2 को क्या करते हैं, NaOH के साथ क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो ये क्या बना लेती है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 ये बना लेती है, सोडियम कार्बोनेट बना लेती है। और एक्सेस में डाल दोगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेगी। तो इस तरीके से ये क्या है हमारे पास, CO2 क्या करती है, एडजस्ट करती है। इसके अलावा CO2 एक किस फॉर्म में एडजस्ट करती है, सॉलिड आइस कह लो, या फिर सॉलिड CO2 कह लो, या फिर इसको आप कह सकते हो क्या, ड्राई आइस। ठीक है,
CO2 एक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डैट इज सॉलिड CO2 कह सकते हो इसको, या फिर आप कह लो क्या, ड्राई आइस कह लो। ठीक है, कैसे होता है आपको पता है, CO2 क्या है, गैस है। जब मैंने इस पर हाई प्रेशर अप्लाई किया, हाई प्रेशर 50 से लेके 60 ATM तक का, तो ये किस में प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, CO2 लिक्विड में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। इस लिक्विड फॉर्म को मैं क्या कर दूंगी, एवापोरेट कर दूंगी। एवापोरेट यानी कि वेपर्स की फॉर्म में लेफ्ट कर दूंगी। उसके बाद जो फॉर्म रह जाएगी वो क्या रहेगी, हमारे पास सॉलिड CO2 रह जाएगी। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। CO2 को हम क्या कहते हैं, सॉलिड CO2 भी कहते हैं। कब कहेंगे, जब CO2 क्या होती है, गैस फॉर्म में होती है और उसे हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, लिक्विफाई करते हैं। तो वो किस, उसके बाद उसके जब एवापोरेट करते हैं तो पीछे जो हमारे पास फॉर्म रहेगी वो क्या रहेगी, सॉलिड CO2 की रहती है। ये क्या नहीं करती है, पेपर्स को वेट नहीं करती है, गीला नहीं करती है। ठीक है, वेट नो वेट, इसमें कोई गीलापन नहीं रहता हमारे पास। अंडरस्टूड। इसे हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट में क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। यूज क्या है, इसको एज ए रेफ्रिजरेंट में, फ्रिज वगैरह में हम इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं अंडर द नेम, क्या नेम होता है इनका, डिक्लोइड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिक्लोइड क्या है, तो डिक्लोइड भी सॉलिड CO2 ही होती है। फॉर दी रेफ्रिजरेंट पर्पज के लिए हम इसको जनरली क्या करते हैं, यूज करते हैं हमारे पास। अंडरस्टूड। तो ये इसका क्या है, इंपॉर्टेंट यूज है किसका, सॉलिड CO2 का। इसके अलावा भी कुछ मिक्सचर्स मिलते हैं हमारे पास, जैसे कि अगर हम बात करें, जो CO अगर प्लस में किसके साथ कंबाइन हो जाए, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाए, तो उसको हम कौन सी गैस कहेंगे, वाटर गैस कहेंगे। अगर CO प्लस N2 का मिक्सचर मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस कह देते हैं। अगर CO प्लस में H2 मिलती है तो वाटर गैस है, CO प्लस में N2 है तो प्रोड्यूसर गैस है, और अगर CO प्लस में H2 प्लस में CH4 तो कोल गैस है, वो आप सभी को पता है। इसके अलावा जब CO को हम किसके साथ कंबाइन करते हैं, Cl2 के साथ, तो क्या बनाता है, COCl2 फोस्जिन। ये इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। ठीक है, तो CO को जब हम Cl2 के साथ कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, COCl2 बनाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोस्जिन गैस कहते हैं। तो ये सारा था हमारे पास क्या, ऑक्साइड से रिलेटेड, जिसमें हमने कार्बन की बात की है, कार्बन मोनो में भी और कार्बन डाई में भी हमने बात की है। अब हम बात कर लेते हैं किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। तो सिलिकॉन मेनली SiO2 डाइऑक्साइड फॉर्म में क्या करता है, एडजस्ट करता है। हमारे पास SiO2 फॉर्म में मिलता है हमारे पास। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। इनको क्या कहते हैं, कॉमनली हम सिलिका कह देते हैं। इनको हम क्या कहेंगे, सिलिका कहेंगे। ये क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, वाटर में। इनसोल्यूबल होते हैं इन वाटर में एंड एसिड में, सभी एसिड में, एक्सेप्ट किसे छोड़ के, HF को छोड़ के। ठीक है, एक्सेप्ट किसे छोड़ के, HF एसिड को छोड़ के सभी में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। तो इट मीन्स क्या है, ये SiO2 क्या कर सकते हैं, HF के साथ क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। तो क्या बना लेंगे, SiF4 बना लेंगे, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बना लेंगे हमारे पास। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो ये क्या बना लेंगे, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बना लेंगे हमारे पास। तो सिलिकॉन का ऑक्साइड है जनरली SiO2, जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं, सिलिका। इनसोल्यूबल है और एसिड में भी नहीं रिएक्ट करता, HF के साथ रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है वहाँ पे, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बना लेते हैं। तो ये है हमारे पास क्या, सिलिकॉन का ऑक्साइड। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या डिफरेंस बिटवीन दी CO2 जो कार्बन का डाइऑक्साइड फॉर्म है और जो सिलिकॉन की डाइऑक्साइड फॉर्म है, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा हुआ है आपसे। तो CO2 की जो स्ट्रक्चर है वो तो इस तरीके से कैसी होती है, हमारे पास लीनियर होती है। वाहिल जो SiO2 की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से क्या मिलती है, हमारे पास शीट फॉर्म में मिलती है। किस फॉर्म में मिलती है, शीट फॉर्म के अंदर मिलती है वो हमारे पास। किस फॉर्म में मिलती है, शीट फॉर्म के अंदर मिलती है। तो हालांकि दोनों ही सेम है, ये भी CO2 है, ये भी CO2 है, मतलब SiO2 है, बट इसकी स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर है। बट इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, शीट टाइप में है, लेयर्स की फॉर्म में है। ऐसा क्यों है, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो भी किस में है, 2p में। ऑक्सीजन का भी किस में है, 2p में। दोनों में क्या हो जाएगी, पी पाई क्या हो जाएगी, बैक डोनेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पी पाई बैक क्या होती है, बॉन्डिंग हो जाती है। ओवरलैपिंग क्या मिलेगी, गुड मिलेगी। इसलिए इनकी स्ट्रक्चर कैसी रहती है, सिर्फ लीनियर रहती है। अंडरस्टूड। कार्बन का भी जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में मिलता है, ऑक्सीजन में, 2p में मिलता है। ऑक्सीजन का भी किस में मिल रहा है, 2p में। तो दोनों में जो ओवरलैपिंग है वो बहुत ज़्यादा गुड है,
बहुत इफेक्टिव है, इसलिए वहाँ पे क्या होती है, पी पाई बैक बॉन्डिंग हो जाती है और इसलिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी रहती है, लीनियर। सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है वो 3p में है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन 2p में है, तो ओवरलैपिंग कैसी हो जाएगी आपके पास, पुअर। कैसी ओवरलैपिंग होगी, पुअर। तो पुअर ओवरलैपिंग की वजह से बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए किस फॉर्म में मिलते हैं, शीट की फॉर्म में मिलते हैं हमारे पास जनरली। तो जितने भी CO2 हैं वो लेयर्स की फॉर्म में मिलते हैं और CO2 किस फॉर्म में मिलता है, लीनियर फॉर्म में मिलता है हमारे पास। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। इसके अलावा हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें क्या कि अब हमें पता है हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर चुके हैं, तो ऑक्साइड्स जितने भी हैं, अब जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो क्या होंगे, स्टार्टिंग वाले मेंबर्स के जो कार्बन है, सिलिकॉन है, उनके ऑक्साइड्स कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। और जर्मेनियम से लेके जो टिन तक के हैं या लेड तक के आप कह सकते हो, वो सारे एम्फोटेरिक होंगे। अब बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट टू राइट आने पे क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि साइज क्या हो रहा है वहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है। तो ये सारे एम्फोटेरिक हैं और ये ज़्यादातर किस में मिलेंगे, एसिडिक फॉर्म में मिलेंगे हमारे पास। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो ये था हमारे पास क्या, ऑक्साइड्स किसके, 14 ग्रुप फैमिली मेम्बर्स के। अब हम बात कर लेते हैं किसके लिए, लास्ट जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है क्या, हैलाइड्स। तो हैलाइड्स ये जनरली कौन से फॉर्मूले के बनाते हैं हमारे पास, ये बनाएंगे MH और ये MX4 टाइप के, किस टाइप के बनाते हैं ये, MX4 टाइप के क्या बनाते हैं ये हमारे पास, हैलाइड्स बनाते हैं। किस टाइप के बनाते हैं ये, MX4 टाइप के बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन ले लेते हैं, कार्बन के सारे मिलेंगे, CF4 भी मिलेगा, CCl4 भी मिलेगा, CBr4 भी मिलेगा, CI4 भी मिलेगा हमारे पास, ये सारे मिल जाएंगे हमारे पास। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CF4 के लिए, जनरली स्टेबल है। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। इस तरीके से नेचर में क्या मिल रहा है हमारे पास, स्टेबल फॉर्म में मिलता है। ठीक है, CCl4 है, CCl4 भी गुड है हमारे पास, सोलवेंट की तरह बिहेव करता है और ये क्या करता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है। कैसे, रिड्यूस प्रॉपर्टीज को शो करता है। जब CCl4 की हम क्या करते हैं, रिडक्शन कर देते हैं, तो ये क्या बना लेता है, क्लोरोफॉर्म। ये क्या बनाएगा, क्लोरोफॉर्म बना लेता है। तो ये रिडक्शन प्रॉपर्टीज को भी शो करता है। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की हम रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन जाते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है, CCl4 जो है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को भी शो करते हैं। सब्स्टिट्यूशन करेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ। तो जब CCl4 को मैंने HF के साथ रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ किसके, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन की जगह एक क्या लग जाएगा, फ्लोरीन, यानी कि CFCCl3। इसी तरह फर्दर करोगे तो CF2CCl2, इसी तरह फर्दर करोगे CF3Cl। इस तरीके से क्या करता है ये, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को भी क्या करता है हमारे पास, शो करता है। समझ आएगी बात सभी को। तो कार्बन का नेक्स्ट जो था हैलाइड है वो है CCl4, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है ये, और क्या करता है, सब्स्टिट्यूशंस को शो करता है। और जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड को, तो ये क्या बनाता है, फॉस्जिन गैस, दैट इज COCl2। क्या बना लेता है ये हमारे पास, फॉस्जिन गैस, या फिर आप कह सकते हो कार्बोनाइल क्लोराइड भी कह सकते हो। ठीक है, दिस इज फॉस्जिन गैस की क्या करता है ये, प्रिपरेशन कर लेता है हमारे पास। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। इसके बाद CBr4 की अगर हम बात करें, CBr4 क्या है, येलो कलर का सॉलिड होता है, लेस स्टेबल है, सिंपल है। CH4 में क्या डाल देना, ब्रोमीन डाल देना, तो आपके पास क्या बन जाएगा, CBr4 बन जाएगा। ठीक है, मीथेन में ब्रोमिनेशन करवानी है, सिंपल क्या बनेगा आपके पास, CBr4 बनेगा। इसी तरह CI4 है, वो नेचर में कैसे होता है, रेड कलर का होता है। तो ये सारे तो थे हमारे पास किसके लिए, कार्बन के लिए। इसी तरह सिलिकॉन के भी हमारे पास मिलते हैं हैलाइड, सारे हैलाइड्स मिलते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास क्या कार्बन का टेट्राक्लोराइड फॉर्म और सिलिकॉन के टेट्राक्लोराइड फॉर्म में। ठीक है, SI, कार्बन का टेट्राक्लोराइड है CCl4, सिलिकॉन का है SiCl4। ये है हमारे पास। जो SiCl4 है वो तो वाटर में रिएक्ट करके क्या बनाता है, सिलिक एसिड बना लेता है। क्या बना लेता है, सिलिक एसिड बनाता है।
वाहिल जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो वाटर में रिएक्ट करके कोई रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन। ठीक है, ये वाटर में कोई रिएक्शन नहीं करता है। मतलब क्या है, CCl4 वाटर में हाइड्रोलाइज नहीं होता और SiCl4 वाटर में क्या होता है, हाइड्रोलाइज होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि कार्बन की जो है कॉन्फ़िगरेशन वो है 2s2 2p2। इनके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल्स। इनके पास क्या नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल्स। सिलिकॉन में है, सिलिकॉन वाटर को अपने अंदर गेन कर लेता है क्योंकि सिलिकॉन के पास क्या प्रेजेंट है, वैकेंट क्या है, d ऑर्बिटल्स है। तो वो ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपने अंदर क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। सिंपल सा रीजन है कि CCl4 में कार्बन के पास क्या है, कार्बन हैव नो वैकेंट ऑर्बिटल्स, हैव नो वैकेंट ऑर्बिटल्स। while SiCl4 में क्या है, सिलिकॉन हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स। इनके पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं। तो d ऑर्बिटल्स है तो वाटर के जो लोन पेयर होते हैं ये सिलिकॉन में एक्सेप्ट हो जाएंगे, इसलिए क्या हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। इसके अलावा जो है ये लोअर फॉर्म भी बनाते हैं हैलाइड्स की, क्योंकि +2+3 भी होती है। MHX3 टाइप के भी मिलते हैं, MHX2 टाइप के भी आपको क्या मिलेंगे, MX3 टाइप के भी मिलेंगे और MX2 टाइप के भी क्या मिलते हैं, हैलाइड्स मिल जाते हैं। सिंपल सा है। तो ये हैलाइड्स हमारे पास हो चुकी हैं, ये सारी स्टडी हो गई है। कम हमारे पास केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी कर लिए हैं। ये सभी आपने अच्छे से पढ़ना है, समझना है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम करेंगे क्या, इनके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो इतना आप सभी ने पढ़ना है, समझना है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से कंसल्ट करो। थैंक यू।